नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लोन एनर्जी की। सुज़लोन एनर्जी के अंदर आज भी हमें गिरावट देखने को मिली है। 2.5% के आसपास की जो है गिरावट बनी हुई है। अब सवाल यह उठता है कि गिरावट कितनी होगी, आखिर गिरावट कब तक होगी, क्योंकि लगातार स्टॉक जो है वह करेक्ट ही हो रहा है। यहाँ पर आप देखो, यदि वन डे का कैंडल हम लगा कर देखें तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वह लगभग यहाँ पर 45 के लेवल से गिरना इसने शुरू किया था और अभी तक स्टॉक जो है वह संभलने का नाम नहीं ले रही है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि गिरावट कितनी हो सकती है और उसके साथ में बहुत ही ज़बरदस्त कुछ अपडेट भी है, कुछ खबर भी निकल कर आ रही है, उसको भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गिरावट कितनी होगी। तो देखिए, गिरावट की यदि हम बात करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है। इस लेवल पर जितनी गिरावट हो चुकी है, इससे ज़्यादा अब गिरावट होना बहुत ही कम चांस है कि इससे ज़्यादा यह करेक्ट हो गए, इसके अंदर गिरावट होगी, कमजोरी आएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, हवा हवाई बातें करता है नहीं, बिल्कुल फैक्ट के ऊपर हम यहाँ पर बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं, जब पहली बार इसने करेक्ट होना शुरू किया था इस लेवल पर, ये देखो देखो आप, इसने 42-43 का लेवल बनाया था 21 नवंबर को। ठीक है, मुझे पूरा दिन याद है एग्जैक्ट। इस दिन मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले, किया नहीं किया वो तो बात की बात है। फर्दर यहाँ पर देखिए, फर्स्ट टाइम यहाँ पर आप, मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो देख सकते हैं कि ये जो रैली बनी थी 6 महीने में 6 गुना 7 गुना जो हुआ था। सुज़लोन एनर्जी 8 रुपये से जो 45 रुपये तक पहुंचा था, इससे पहले कभी भी इस तरह का हैवी करेक्शन देखने को नहीं मिला था। और मैं आपको बता भी रहा था, इस दिन मैंने आप लोगों को बताया भी था कि एक हेल्दी करेक्शन सुज़लोन एनर्जी के अंदर होनी बाकी, और एग्जैक्टली वही हुआ भी। यहाँ पर अब देखिए, बात जो हम कर रहे थे कि इस दौरान इस रेंज में कभी भी हेवी करेक्शन, हेल्दी करेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे, ये वाला जो पीरियड निकल कर आया, इस पीरियड में इसने लगभग यहाँ पर आप देखो तो 17 नवंबर से लेकर इसने कितना समय व्यतीत किया, 4 जनवरी तक, मतलब कि लगभग पौने दो महीने का समय इसने एक रेंज के अंदर बिताया। और ये आप पूरा का पूरा रेंज भी देख सकते हैं। ठीक है, पौने 2 महीने का समय इसने इस रेंज में बिताया है। तो मतलब ये बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा यदि प्राइस इस लेवल के ऊपर रहेगी। ठीक है, इस प्राइस इस लेवल से ऊपर रहेगा तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह यह कामकाज करने वाली है। और आप ध्यान दो, अभी जिस लेवल पर प्राइस हमारा ट्रेड कर रहा है 37 रुपये 55 पैसे पर, इसी रेंज में आकर फंसा है कि नहीं, इसी रेंज में आकर फंसा है। तो इस लेवल से गिरावट होने की संभावनाएं काफी कम बनती हैं। ठीक है, काफी कम है, क्योंकि इसमें काफी हेल्दी एक करेक्शन, हमें काफी समय इसने इस रेंज में बिताया हुआ है। तो इस कारण देखिए, इस पीरियड में क्या कुछ हुआ, थोड़ी बहुत आपको टेक्निकल्स बात को भी समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको ये सारी बातें कोई नहीं बताएगा, केवल आपको खबरें बता देगा, आप भी खुश हो जाते हो, हाँ ब्रेकिंग न्यूज़, ये वो होता कुछ नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा एग्जैक्टली में चलता क्या है, गणित समझना पड़ेगा। देखिए, यहाँ ये जो रैली बनी थी, थोड़ा समय दे, आपको बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मैं अभी देने वाला हूँ। यहाँ पर देखो, स्टॉक के अंदर जो रैली बनी थी, लगभग 8 रुपये से लगभग यहाँ पर हाई की बात करें तो 43 रुपये पर, मतलब कि 6 गुना से थोड़ा कम, 45 5 गुना हम रखते हैं। ठीक है, 5 गुना इसने कैपिटल को कर दिया था 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी लिया हुआ था, ठीक है, जिन लोगों ने भी इस रेंज के अंदर लिया हुआ था, उन्होंने या तो छोटे छोटे जो प्रॉफिट लेकर बुक कर रहे थे, वो तो इस लेवल पर निकलते जा रहे थे, जब भी करेक्शन हो रही थी इस लेवल पर निकलते जा रहे थे। जो बड़े इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने बड़ा माल उठाया हुआ था, उन्होंने इस रेंज में क्या किया, अपना प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, 8 रुपये से जो 43 रुपये तक गया, उसके बाद इस रेंज में हुआ क्या, इस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। जिन लोगों ने भी 8 10 15 20 25 30 35 40 रुपये तक भी जिसने भी एंट्री ली हुई थी, इस रेंज में उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद, इतनी हेवी प्रॉफिट बुकिंग होने के बावजूद जो है स्टॉक जो है करेक्ट नहीं हुआ। ये कॉन्सोलिडेशन हम कहते हैं, इसको करेक्शन नहीं कहते हैं। ये कॉन्सोलिडेट हुआ, स्टॉक जो है कॉन्सोलिडेट हुआ, इस रेंज के अंदर ही फंसा रहा। मतलब कि लोग प्रॉफिट बुक भी कर रहे थे, माल बेच भी रहे थे, फिर भी लोग जो अदर बायर्स थे वो आ जा रहे थे, नए बायर्स आ जा रहे थे, और वो पूरा का पूरा माल एब्जॉर्व कर ले रहे थे, जिस कारण से स्टॉक के अंदर गिरावट बहुत बड़ी नहीं हुई। जब इतनी बड़ी रैली आने के बाद इस रेंज में स्टॉक फंसा रहा, तो उसके बाद अभी जब यहाँ से हमें करेक्शन होते हुए नज़र आ रहा है, तो अब इस रेंज से प्राइस को नीचे जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक जो है वह अब 37 रुपये 36 रुपये, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर बाइंग निकल कर आई है,
तो 35 से 36 रुपए, ठीक है, 35 से 36 रुपीज से मुझे नहीं लगता है कि इस लेवल से नीचे सुजलॉन एनर्जीज जाने वाला है। और आप जो है इस लेवल पर बाइंग कर सकते हैं। 35 से 36 रुपए बहुत ही अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए आप सुजलॉन एनर्जी को बनाकर रखे, लेकर चले, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा यहाँ पर आपको रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। फिलहाल जो गिरावट हो रही है, एक तो खबर के कारण थोड़ा बहुत यहाँ पर हमें प्रेशर अभी भी देखने को मिल रहा है। जो स्मॉल कैप और मिड कैप वाली खबर है सेबी की तरफ से निकल कर आई थी, जिसके कारण कि लगातार हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। हालांकि ये सेलिंग खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज के डेट में भी अच्छी खासी गिरावट हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और पावर सेक्टर के अंदर तो 1.5 से 2% तक की गिरावट अभी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं उस खबर का कुछ ना कुछ असर हम इसे कह सकते हैं, या फिर उस खबर का यूज करके जो ऑपरेटर या फिर बड़े प्लेयर्स हैं वो स्मॉल और मिड कैप में के जो लोगों के पास जो माल है वो कहीं ना कहीं निकलवाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। क्योंकि एज सच कोई निगेटिव न्यूज़ है नहीं, कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं है सुजलॉन एनर्जी के लिए। ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे, अमेरिका के डॉ जोन्स वगैरह, उसमें भी अच्छी खासी तेजी है। कल रात की जो मार्केट ओपन हुई थी, 0.5% तेजी बनी हुई थी ग्लोबल मार्केट में, यूएस मार्केट में। तो कोई ऐसी निगेटिव न्यूज़ नहीं है जिसके कारण कि हमें इस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है। एक खबर के कारण उस खबर को और मैनिपुलेट करके बाकी अदर लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा गिरावट होने की संभावनाएं यहाँ पर काफ़ी कम बन रही हैं। इस लेवल से फिर से हमें सुजलॉन एनर्जी के अंदर एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। फिलहाल कुछ दूसरी जो अपडेट निकल कर आ रही है उसकी यदि हम यहाँ पर बात कर लें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी खबर जो वो अभी आपके सामने आ गई है। जेएसए प्रिपेयर बिड डॉक्यूमेंट्स फॉर $1 बिलियन ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट, ठीक है। बिडिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारा कुछ यहाँ पर तैयार जेएसए ने कर लिया है। $1 बिलियन ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट है ये। ऑफशोर विंड के लिए आप सभी जान रहे हैं कि बजट में निर्मला सीतारमन जी के द्वारा फंड्स भी एलोकेट किए गए हैं, और ये ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ऑन शोर के अंदर तो अच्छा खासा कामकाज चल रहा है, लेकिन ऑफ शोर जो है इंडिया के अंदर अभी डेवलप होना बाकी, और ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर हो सकता है पूरी की पूरी विंड इंडस्ट्री के लिए। और उसके लिए यहाँ पर कामकाज हो गया है, और बहुत ही जल्द आपको जो है टेंडर आते हुए भी नजर आएंगे। देखिए, जैसे एडवाइस द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, एमएनआरई को एडवाइस दिया है इंडियन गवर्नमेंट को और वर्ल्ड बैंक को इन प्रिपेयरिंग बिडिंग डॉक्यूमेंट फॉर द एलोकेशन ऑफ सी बेड लीज राइट फॉर ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिया गया है, और इसके सुझाव भी दे दिया गया है इंडिया के एमएनआरई को और वर्ल्ड बैंक दोनों को। विथ अ टोटल डील वैल्यू एक्सपेक्टेड जो है $1 बिलियन का टोटल जो प्रोजेक्ट है। दिस इनिशिएटिव अंडरस्कोर्स इंडियाज एक्सपेंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड द कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी गोल्स। मैनेजिंग पार्टनर जो अमित कपूर और जेएसए की टीम को लेड कर रहे हैं। ये जेएसए प्लेड अ क्रूशियल रोल इन स्ट्रक्चरिंग, जेएसए का यही काम होता है, ठीक है, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी उसको डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करवाना। जेएसए प्लेड अ क्रूशियल रोल इन स्ट्रक्चरिंग द बिड पेपर्स comprising a request for selection document, a concession agreement and separate lease agreement for the survey and the development stages। क्या कुछ काम है जेएसए का, यही सब है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। द डॉक्यूमेंट इशूड इन कॉम्प्लायंस विद द नेशनल ऑफशोर विंड पॉलिसी 2015 या फिर जो लीज रूल था 2023 ऑल्सो मार्क इंडियाज इनॉग्रल वेंचर इनटू ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, जो कि ये जो बिडिंग निकलेगी 4 गीगावाट का रहने वाला है ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट एनर्जी जो है, जो कि टारगेट है 2070 तक नेट जीरो करने का, उसमें बहुत ही बड़ा यह गेम चेंजर रहने वाला है। तो डेफिनेटली बहुत ही जल्द आपको ऑफशोर विंड टेंडर्स निकलता हुआ नजर आएगा, और सुजलॉन एनर्जी भी इसमें पीछे नहीं है। फिलहाल के वीडियो यहीं तक अच्छी लगी, मोटिवेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर ले, क्योंकि ये वीडियो आपके नॉलेज के लिए बनाई जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।